ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? मैं किरण सागर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। तो आज हम नाउन्स आगे कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास बहुत शानदार थी, बहुत अच्छे से आप चीज़ें समझ रहे थे और काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें जो है हमारी फिनिश हो गई। अब हम अपनी इस नाउन्स की जर्नी को देखो, नाउन में और प्रोनाउन में थोड़ा सा टाइम लगेगा सिलेबस में, फिर हम टॉपिक्स थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट जब तक आप नहीं समझ पा रहे, ठीक है, जब तक सब्जेक्ट ही नहीं समझ में आएगा तो सेंटेंस फ्रेमिंग में दिक्कत आएगी। तो पहले सेंटेंस फ्रेमिंग से पहले हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को और वर्ब को, प्रोनाउन को, इन सब चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। यहीं से सबसे ज़्यादा जो है हमारे स्पॉटिंग एरर्स भी आते हैं, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में हमने पढ़ा था, और जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं ना, अगर हम इनकी बात करें तो ये दो टाइप्स के होते हैं, है ना। कौन कौन से टाइप्स हैं इनके, क्या क्या नाम है भाई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और मटेरियल नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भाववाचक संज्ञाएं, है ना, भाववाचक, जिसके अंदर आपकी सारी की सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की हमने सीरीज करी थी कि वर्ब से बनते हैं, है ना, एडजेक्टिव से बनते हैं, नाउन से बनते हैं, अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। अब ऐसे ही आगे मटेरियल नाउन्स पढ़ा कि जो दूसरी चीजों को बनाने में हेल्प करे वो क्या है, मटेरियल नाउन्स है ना, राइट। वस्तुवाचक आप कह सकते हो इसको जी, जिसके अंदर हम क्या रखते हैं, सारी की सारी नॉन लिविंग चीजें वो वाली रखते हैं जिससे दूसरा सामान बन सकता है, जैसे कि आपका प्लास्टिक हो गया, ठीक है, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारी चीजें हो गई, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो हो गया। इसके अलावा जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि एयर, वाटर, ये सब आपके मटेरियल नाउन्स होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। यस, हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। ओके, हाँ, वुड हो गया जी, प्लैटिनम हो गया, डायमंड हो गया, सब मटेरियल नाउन है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो अनकाउंटेबल नाउन्स है ना, दोनों के दोनों, इनके साथ में हम आर्टिकल ए या एन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ए और एन का मतलब होता है एक, और क्या हम इन्हें गिन सकते हैं? नहीं, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखना है इस बात का, क्या, कि आर्टिकल ए और एन नहीं आ सकता। मैम आर्टिकल द आ सकता है क्या? हाँ, आ सकता है, आर्टिकल द लगा सकते हैं कभी कभी, ठीक है। जैसे कि यू विल नॉट अंडरस्टैंड द पेन आई एम फीलिंग राइट नाउ। तुम नहीं समझ पाओगे वो दर्द जो मैं फील कर रहा हूँ अभी। इसे कर देना, ठीक है। नहीं अमित, 3-4 क्लासेस मान के चलिए अब पीछे हैं, ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा, आ जाएगा सब समझ में। क्योंकि अनकाउंटेबल है तो इनके प्लूरल फॉर्म्स भी नहीं हो सकते, ये हम पढ़ चुके हैं। हाँ, द का यूज कर सकते हैं कहीं कहीं पर। चलिए, अनकाउंटेबल नाउन्स के कुछ एग्जांपल्स देखो, जैसे कि सीनरी का सीनरीज नहीं हो सकता, पोइट्री का पोइट्रीज नहीं हो सकता, लगेज का लगेजेस, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं हो सकता, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं हो सकता, इक्विपमेंट का इक्विपमेंट्स नहीं हो सकता। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके नो प्लूरल फॉर्म्स, है ना, इनके प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते हैं, नो प्लूरल फॉर्म्स, यानी कि इनके साथ एस और एस नहीं लगाया जा सकता, नहीं लगा सकते। और एग्जांपल्स देखो, न्यूज सिंगुलर है ये भाई, न्यूज़ेस नहीं हो सकता, इनिंग्सेस नहीं हो सकता, एविडेंसेस नहीं हो सकता, मिसचीव्स नहीं हो सकता, बैगेजेस पोस्टेजेस नहीं हो सकता, नो प्लूरल फॉर्म, ठीक है। इनके साथ एस और एस नहीं लगाया जा सकता। ये ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। यूथ कौन सा नाउन है? यूथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बेटा। हाँ, अंकित जी, इंग्लिश स्ट्रैटेजी की वीडियो आज आ जाएगी शाम तक, ठीक है, अगर आज नहीं आई तो कल आ जाएगी, ठीक है। हाँ जी, थोड़ा सा शेड्यूल आज, बस आज मेरा थोड़ा सा हेक्टिक है, ठीक है, कल से मैं आप लोगों के लिए पूरी तरह से फ्री हूँ, और संडे के बाद तो और ज़्यादा फ्री हूँ, क्योंकि संडे को एक मैराथन है जिसमें हमारी 12 बजे वाली क्लास खत्म हो रही है। तो हो सकता है कि 12 बजे वाली क्लास खत्म होने की वजह से मैडम के पास काम थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो आपकी वोकैबुलरी स्टार्ट हो जाएगी किसी टाइम पर। तो दिस वाज आई वाज थिंकिंग अबाउट कि आपकी जो वोकैबुलरी की क्लास है
वो हम सुबह 8 बजे से कर दें, ठीक है, 8 से 9, ठीक है। ये क्लास आपकी बेटा आने वाले मंडे से स्टार्ट हो रही है। जो मंडे आ रहा है, मंडे का जो डेट है, मंडे की डेट वो है 16 फेब, ठीक है। तो 16 फरवरी से आपकी 8 से 9 बजे वोकैबुलरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ये ऐप पर होगी, ठीक है जी। ये किस पर होगी? एप्लीकेशन पर होगी। बेटा सुबह सुबह आ जाऊंगी तो इवनिंग तक तो मैं ऑफिस में नहीं रह सकती हूँ, पूरा दिन ऑफिस में नहीं रह सकते ना, मतलब इन द सेंस कंटेंट कब बनाऊंगी फिर पढ़ाने के लिए, तैयारी भी तो करनी पड़ती है जी। वाटर भी मटेरियल ना हो रहे हैं, ठीक है। गोलगप्पे खाते हो, पानी डालते हो ना उसके अंदर। चलो हाँ, 8 to 9 बहुत सारे लोगों को सूट नहीं कर रहा है। चलो फिर लेट मी डिसाइड, ठीक है, लेट मी टेक माई टाइम, ठीक है, लेट मी डिसाइड देन। हम देखते बीच में से किसी टाइम पर रख लेंगे। चलो, शी लाइक्स ऑल द पोइट्रीज, इसमें हमें करना क्या? स्पॉटिंग एरर है ये, स्पॉटिंग एरर्स। चलो हाँ, 3 to 4 पे रख सकते हैं। मैं टाइम देखती हूँ आपका कौन सा वाला खाली है, उसमें देख लेंगे। ठीक है, 8 बजे नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग जाते हैं ऑफलाइन शॉर्ट हैंड सीखने के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, शी लाइक्स ऑल द पोइट्रीज ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, इसमें एरर कहाँ पर है? नाउ जस्ट लीव द टाइम एंड एवरीथिंग, जस्ट फोकस ऑन द कंटेंट। चलिए, तो क्या लिखा है? शी लाइक्स, उसे पसंद है, वह पसंद करती है। सी सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब एसोरियस वाला सही है। ऑल द पोइट्रीज नहीं, या तो आप यहां पर लिखिए पोइट्री, या फिर लिखिए पोइट्री नहीं लिखना है तो पोएम्स, या तो आप अगर प्लूरल लिखना है तो पोएम्स, ठीक है। एक्चुअली पोएम्स भी नहीं पढ़ते, पोम्स पढ़ते हैं ना, पोएम्स पोम्स कुछ भी पढ़ लीजिए आप। या फिर आप क्या पढ़े भाई, यहां पर आप पढ़े पोइट्री, ठीक है। शी लाइक्स ऑल द पोइट्री ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर ऑल दी पोएम्स ऑफ, पोइट्रीज नहीं होता कोई वर्ड, या तो पोइट्री होता है या पोएम्स होता है, ठीक है जी। हर्षित हुई होगी। वी बॉट सम ब्यूटिफुल ज्वेलरीज, ज्वेलरीज नहीं होता है भाई, ज्वेलरी होता है। क्या होता है? ज्वेलरी होता है। क्या हो रहा है भाई, बीच बीच में क्यों बंद हो रहा है? लिखने में दिक्कत क्यों आ रही है? चलिए, क्या होता है? ज्वेलरी होता है, ज्वेलरीज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? न्यू फर्नीचर्स आर वेरी एक्सपेंसिव, गड़बड़ कर दी ना, ना तो फर्नीचर्स होता है ना फर्नीचर के साथ आर आ सकता है, ठीक है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्या हो जाएगा? न्यू फर्नीचर इज, फर्नीचर का प्लूरल नहीं होता, फर्नीचर एक आए घर में, ज्यादा आए, बहुत सारा है, फर्नीचर ही रहेगा। बेड्स हो सकता है, सोफाज हो सकता है, ठीक है नीतल। फर्नीचर्स भी गलत है, और उसके साथ में आर भी गलत है, सिंगुलर रहेंगे ना, अनकाउंटेबल हमेशा एक ही हो सकता है, मतलब इन द सेंस उसका प्लूरल नहीं बन सकता। जब प्लूरल बनेगा नहीं तो प्लूरल वर्ब कैसे आएगा? नहीं आ सकता, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, सीनरीज ऑफ स्विट्जरलैंड मिसमराइजिंग एवरीवन, तो बहुत सारी गलतियां हैं, देखो क्या गलतियां, देखिए। सबसे पहली गलती है सीनरी होना चाहिए, सीनरीज नहीं होता है, और यहां पर इज होना चाहिए, इज मेस्मराइजिंग एवरीवन, है ना, या फिर मेस्मराइजेस होता, इसमें हेल्पिंग वर्ब का भी एरर है। क्या होगा? सीनरी। अगर आपका मन नहीं है सीनरी लिखने का तो क्या मैम कुछ और लिख सकते हैं? आप सीन्स लिख सकते हो, प्लूरल ही लिखना है आपको, सीन्स लिखो और फिर आर लगाना पड़ेगा। सीन्स ऑफ स्विट्जरलैंड, अगर आप सीनरी नहीं लिखना चाहते, सीन्स लिखना चाहते हो तो आर हो जाएगा। मतलब सेंटेंस या तो बनेगा सीनरी ऑफ स्विट्जरलैंड इज मेस्मराइजिंग एवरीवन, या फिर सीन्स ऑफ स्विट्जरलैंड आर मेस्मराइजिंग एवरीवन। सीन्स हो सकता है प्लूरल, लेकिन सीन्स अगर लगाओगे तो आर लिखना पड़ेगा,
ठीक है, सीन्स के साथ फिर आर आएगा, सीनरी लिखोगे तो इज आएगा। चलो, पुलिस डिड नॉट फाइंड, पुलिस नहीं ढूंढ पाई ऑल द एविडेंसेस, हमने पढ़ा था एविडेंसेस नहीं होता है ना, एविडेंस होता है। ये कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखिए दो तरह के ये वर्ड्स होते हैं, एक होता है सबूत की बात कर रहे हैं हम, सबूत है ना, सबूत को दो तरीके से कहा जाता है, एक कहा जाता है एविडेंस और एक कहा जाता है प्रूफ। ठीक है, एविडेंस और प्रूफ। एविडेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और प्रूफ कॉमन नाउन है, थोड़ा सा फर्क है दोनों में। कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। जी प्रशांत, ध्यान दोगे सब समझ में आएगा। ठीक है, एविडेंस का एविडेंसेस नहीं बन सकता। जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या सबूत है, आपने बोला मैंने देखा था, है ना, देखा था तो कोई वीडियो है, वीडियो होगा तो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। और प्रूफ का प्रूफ्स हो सकता है, लेकिन एविडेंस का एविडेंसेस नहीं हो सकता, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जो चीज हमने आभास की, जिस चीज की हम उसे ना देख सकते ना पकड़ सकते। ठीक है, लेकिन आपने बोला आपके पास क्या प्रूफ है, तो आपने बोला मेरे पास कैमरा की रिकॉर्डिंग है, मेरे पास उसकी बची हुई है ना, मेरे जूते चोरी हो गए, बचा हुआ चप्पल छोड़कर चला गया तो चप्पल हो गया। हाँ हाँ, नमन बिल्कुल आएगी। ठीक है, हाँ, तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर एविडेंसेस गलत है, एविडेंस हो जाएगा। पुलिस को कोई भी एविडेंस नहीं मिला अगेंस्ट द मर्डर, और अगर प्रूफ का प्रूफ्स लिखा होता तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती। ही एडवाइज्ड मी, देखो यहां पे हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं, बताया भी था मैंने आपको, दोबारा सुन। एडवाइस हो गया, प्रैक्टिस हो गया, कहीं पे सीई देखते हो आप, कहीं पर एसई देखते हो, एडवाइस है ना, प्रैक्टिस, दोनों में फर्क क्या है। देखो जो ये सीई वाले वर्ड्स होते हैं ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। ठीक है, और ये क्या है, फिर ये हमारे वर्ब्स होते हैं, वर्ब्स। ये क्या है, वर्ब्स। जैसे मुझे कहना है उसने मुझे सलाह दी, उसने मुझे सलाह दी, उसकी सलाह काम कर गई, उसकी सलाह काम कर गई। ठीक है, उसने मुझे सलाह दी, सलाह दी, क्या दिया, क्या, व्हाट, क्या बन रहा है, नाउन। उसकी सलाह है ना भाई, उसने मुझे सलाह दी। ठीक है, ऐसे ध्यान दीजिए जरा, अगर ये सलाह यहां पर क्या है भाई, अगर मैं गिव की बात कर रही हूं, लेकिन अगर मैं यहां पर सलाह देने का काम कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। मान लीजिए मुझे वर्ब की तरह यहां पर लिखना है, लेकिन यहां पर तो ये प्रॉपरली सब्जेक्ट है, उसकी सलाह, हिज एडवाइस। इसमें मैं लिख सकती हूँ ही एडवाइज्ड मी, है ना, उसने मुझे सलाह दी। अगर मैंने इसको साथ में रख दिया तो ये क्या बन जाएगा, आपका वर्ब बन जाएगा। अगर मैं इसको नाउन कंसीडर करना चाहती हूँ तो कैसे बनाऊंगी, एक लिख सकती हूं मैं, ही एडवाइज्ड मी, वर्ब वाला लिखना है ना, एस लगाना पड़ेगा, ही एडवाइज्ड मी। या फिर मैं लिखूं ही, अगर मैं इसको नाउन बनाना चाहती हूं तो ही गेव मी एडवाइस। अब यहां पर मैं इसको नाउन बनाऊंगी, ये क्या है, नाउन, तो मुझे एडवाइस ऐसे लिखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये वर्ब है, यहां पर ये क्या है, नाउन है। ठीक है, हर्षित शांत रहो, पढ़ लो अभी, इस पे ध्यान दो, भूल जाओगे फिर। अभी कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं है, क्या पढ़ा रही हूँ, कमेंट पे ध्यान है, पढ़ने पे ध्यान दो फिर भाई, क्वालिटी की क्लास का देख लेंगे।
मैम अभी है नहीं ना, पॉलिटी वाली मैम, अभी बताया था उनको बेबी हुआ है, तो हो सकता है मैम की क्लासेस अभी नहीं हो रही हैं, तो वेट करो। आपकी जो भी क्लासेस है वो संकल्प बैच के साथ ही चल रही है, तो उनकी भी नहीं हो रही होगी, हो जाएगी जब होनी होगी, ठीक है। चलो हाँ ऋषभ, थैंक यू। यहां पर हम उसको सिर्फ नाउन ही बना सकते हैं, और नाउन ही बना सकते हैं तो क्या बनेगा, हिज एडवाइस, उसकी एडवाइस, नाउन चाहिए, एडवाइस, हिज एडवाइस वर्कड, है ना, उसकी सलाह काम कर गई, समझे। यहां पर मैं एस नहीं लगा सकती, क्यों, क्योंकि मुझे नाउन ही चाहिए। अब हमारे सेंटेंस के अंदर, हमारे सेंटेंस के अंदर यहां पर लिखा है, यहां पर हमें क्या चाहिए, ही एडवाइज्ड मी, हमें यहां पर चाहिए वर्ब, जो कि गलत है ना, एस होना चाहिए था। टू टेक सम एडवाइस, यहां मुझे क्या चाहिए, यहां मुझे चाहिए नाउन फ्रॉम डॉक्टर, यहां मुझे नाउन चाहिए, यहां मुझे वर्ब चाहिए। पहले मुझे पता तो चले कि चाहिए क्या, मुझे नाउन चाहिए या वर्ब चाहिए। यहां पे मुझे क्या चाहिए, यहां पे मुझे वर्ब चाहिए, तो यहां मुझे लिखना पड़ेगा ही एडवाइज्ड मी, है ना। इस सेंटेंस को सही करके मैं यहां लिख रही हूं, ही एडवाइज्ड मी टू टेक सम, एडवाइसेस तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या हो जाएगा, एडवाइस, सी वाला, या सम पीसीज ऑफ एडवाइस कर लीजिए, प्लूरल बनाने का मन है तो, फ्रॉम डॉक्टर। भाई जहां पर मुझे वर्ब वाला बनाना है, एसई लिखूंगी तो वर्ब आएगा, सीई लिखूंगी तो नाउन बनेगा, ये ध्यान रखिएगा एडवाइस में, प्रैक्टिस में, ठीक है पीयूष। मैम वर्ब क्या होता है बेटा, वर्ब जो हमें एक्शन बताए या फिर टेंस बताए अपने उसमें सेंटेंस के अंदर। ठीक है, जब मुझे एक्शन बताना है तो वर्ब लिखना होगा। दोबारा सुनो जिनको समझ कम आया, देखो अगर मुझे एडवाइस प्रैक्टिस सीई वाले रखने हैं तो वो नाउन की जगह होने चाहिए, नाउन होगा तो सीई लगाना है, वर्ब की जगह रखना है तो एसई लगाना है ना। अगर मैं कह रही हूं उसने मुझे सलाह दी, सलाह दी को अगर मैं वर्ब की तरह देखती हूं तो ही एडवाइज्ड मी, अगर मैं इसे सिर्फ नाउन की तरह देखती हूं तो ही गेव मी एडवाइस। वर्ब होगा तो एसई लगाना पड़ेगा, नाउन होगा तो सीई लगाना पड़ेगा, सीई लगाने पर प्लूरल नहीं बन सकता क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसकी सलाह काम कर गई, हिज एडवाइस वर्कड, है ना। तो यहां पर एडवाइस क्या चाहिए, मुझे सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है, तो नाउन में सीई लगाएंगे। हमारे जो गिवन सेंटेंस को अगर हम देखें, ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सलाह दी, यहां मुझे वर्ब चाहिए था इसलिए ये गलत है, इसको मैंने ठीक किया, ये बनाया। ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे एडवाइस किया, टू टेक सम एडवाइस, कि मैं सलाह लूं, यहां मुझे नाउन चाहिए था, मुझे पता है कि एडवाइस तो आएगा लेकिन एस नहीं आ सकता क्योंकि ये सिंगुलर होता है, ठीक है। अवनी बताओ समझ आया, फ्रॉम डॉक्टर, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब याद रखना जरूरी है, इसको सीखना, ठीक है। चलो डन। कैन यू गिव मी सम इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, क्या होता है, इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्या होता है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशंस नहीं होता, यहाँ पे भी इंफॉर्मेशंस लिखा है, नहीं हो सकता। कैन यू गिव मी टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, तो भी इंफॉर्मेशन ही रहेगा, आप सम लगाओ, पीसेज लगाओ, कुछ लगाओ, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ही रहेगा, इंफॉर्मेशंस नहीं बनाना है, ठीक है, डन। चलो अब इसके आगे यहां से कंटिन्यू करेंगे। देखो हमारे नाउन्स को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो नाउन्स में ना ये सिंगुलर प्लूरल हमें बहुत परेशान करता है, सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है, काउंटेबल कौन सा है, अनकाउंटेबल कौन सा है, ये बहुत दिक्कत देता है।
इसीलिए हमने क्या किया, हमने इनको कॉन्सेप्ट वाइज ग्रुप में डिवाइड कर लिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज ग्रुप में डिवाइड कर लिया कि ये वो वाले ग्रुप वाले वर्ड्स हैं जो सिंगुलर ही रहेंगे, इनके साथ में एस और एस नहीं लगाना है, इनके साथ में वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर ही आएगा। ये वो वाले वर्ड्स हैं जो प्लूरल हैं, प्लूरल ही रहेंगे, है ना, इनमें से एस और एस हटाना नहीं है, इधर लगाना नहीं है, सिंगुलर नहीं बन सकता, ये हमेशा प्लूरल ही रहेंगे, प्लूरल ही रहेंगे, वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल ही आएगा, है ना। अब ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो देखने में तो सिंगुलर हैं, है ना, देखने में सिंगुलर है, लेकिन है कैसे, है कैसे, तो प्लूरल है ना, तो इनके साथ में प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाना पड़ेगा। इस तरह से हमने क्या कर दिया, कॉन्सेप्ट्स बना दिए इनके। नहीं, पीसेस जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ एन नहीं आ सकता है। शशांक अभी तो बताया था, वही बात रिपीट करते हो आप लोग, जो मैं लिख देती हूँ बोर्ड पर वो रिपीट करते हो, नहीं आ सकता है क्या? अच्छा बताओ, ये क्या लिखा था? अभी एक बच्चे का सवाल है, मैम क्या इनके साथ ए आर्टिकल एन आर्टिकल आ सकता है? नो यूज ऑफ आर्टिकल, क्लास की बिगिनिंग में ही बताया। क्या बताया कि नहीं बताया? नहीं बताया ना, नहीं आ सकता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल ए और एन नहीं आ सकता मेरे भाई, नहीं आ सकता। चलो, तो इस तरह से हमने क्या कर दिए हैं, अलग अलग कैटेगरीज डिवाइड कर दी हैं। तो पहली कैटेगरी, जिनको हिंदी में पढ़ना है, मैम हिंदी में लिख के लिए आया करो, ये लो मैं हिंदी में लिख के लिए आई आज, पढ़ो जरा, देखो क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है। लिखा है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके अंत में एस लगा होगा। ठीक है, क्या लगा होता है, एस लगा होता है, जितने नाउन्स सबके और एंड में एस लगा हुआ है। हाँ, लॉफ होती है बट स्लाइसेस ऑफ ब्रेड हो सकते हैं, एग्जैक्टली। ये नाउन्स प्लूरल होते हैं और इन्हें प्लूरल फॉर्म में ही प्रयोग किया जाता है। बहुत लोग सीजर बोलते हैं कैंची को, सीजर नहीं होता भाई, सीजर्स होता है ना। चलो, इन नाउन को सिंगुलर फॉर्म यानी कि एक वचन में प्रयोग नहीं किया जाता है। इन शब्दों से एस हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता और ना ही इनके साथ ए और आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता या प्रयोग होता है, ये क्योंकि प्लूरल है, ए और एन आएगा ही नहीं। सो ये ऐसे नाउन्स हैं, ये ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा कैसे रहेंगे, प्लूरल रहेंगे, ये सिंगुलर होते ही नहीं है। अगर आपने सीजर देखी हो तो ऐसे होती है ना, ऐसे हम कुछ काटते हैं, दोनों हिस्से बराबर। तो बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी एग्जांपल्स वाले होंगे जिसमें दोनों हिस्से बराबर चल रहे हैं, यानी कि ये ऐसी चीजें होती हैं जिसके दो दो हिस्से होते हैं। ये हमेशा एस के साथ ही लिखे जाएंगे, इनमें से एस नहीं हटा सकते। ठीक है, अगर हमें कभी लिखना है इनको प्लूरल और कुछ लिख करके तो पेयर्स वर्ड यूज किया जाता है, पेयर्स ऑफ सीजर्स, पेयर्स ऑफ टोंग्स, पेयर्स ऑफ प्लायर्स। ठीक है, टोंग्स दो बार हो गया, पेयर्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स का पेयर होगा नहीं। ठीक है, तो जिनके दो हिस्से होंगे ना, ऐसे दो हिस्से, जैसे पैंट्स के दो हिस्से होते हैं, तो पैंट्स के दो हिस्से, ट्राउजर्स के दो हिस्से, तो जिनके दो दो हिस्से हैं ना बराबर से, उनके साथ में अगर हमें प्लूरल और कुछ बनाना है या इनको सिंगुलर बनाना है तो अ पेयर ऑफ लिख सकते हैं। आई डोंट हैव, है ना, एनी पेयर ऑफ या अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ पेयर ऑफ पैंट्स, इस तरह से लिख सकते हैं अगर सिंगुलर बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो। मैम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करा दीजिए। जय सिंह जी, ये अभी क्या किया था मेरे भाई, ये क्या था? ये मैं यहाँ पे लूडो खेल रही थी क्या? ये क्या था, ये क्या है, क्या है ये? अब मैं आपके कमेंट्स नहीं लूंगी, मुझे समझ में आ गया, अब किसी से कोई बात नहीं करनी मुझे। चलिए, सबके साथ ये पेयर वाली चीज नहीं चलेगी, जिसके दो हिस्से होते हैं, आइडेंटिकल चीजें होती हैं
जैसे पैंट्स में दोनों पैरों में दोनों बराबर है ना, ट्राउजर्स में दोनों बराबर, जीन्स में, पजामाज में, हर जगह नहीं। आई ग्लासेस, स्पेक्टेकल्स, बायनोकुलर्स। लेकिन वेजिटेबल्स या फिर रिगार्ड्स, आउटस्कर्ट्स, इसमें पेयर थोड़ी लगेगा। जिसके दो बराबर हिस्से दिखाई देंगे ना वो प्लूरल है बस, समझे? उनके साथ में हम पेयर लगाएंगे, ऐसे वाला पेयर होगा। जिसके दो बराबर बराबर से हिस्से दिखेंगे वो हम पेयर में लिखेंगे। सीजर्स यानी कि कैंची, टोंग्स यानी कि चिमटा। हिंदी नहीं लिख रही हूँ सब वर्ड्स की, वरना फिर आप हिंदी में याद करोगे इनको। हाँ जी, तो इसीलिए तो सिंगुलर प्लूरल के लिए मैं ये लेकर आई हूँ। सारे प्लूरल है, इनको सिंगुलर मत बना देना गलती से भी। जी अंकित, प्लायर्स यानी कि घर में प्लास होता है ना जिससे तार वार काटते हैं, प्लायर्स। टोंग्स चिमटा हो गया ये। रिक्वायरमेंट जरूरतें, घर में राशन का सामान आता है ना, इंग्लिश में कहते हैं राशंस। ठीक है। क्वार्टर्स जैसे कि घर होता है, रेलवे क्वार्टर्स बनते हैं ना, फ्लैट्स बनते हैं अब तो, क्वार्टर्स। ठीक है। मैनर्स नहीं है क्या बात करने के लिए, मैनर नहीं बोलते, किस मैनर में बात कर रहे हो सकता है, लेकिन क्या मैनर्स नहीं है तुम्हें? मैनर्स वर्ड यूज किया जाता है। पैंट्स पतलून, ट्राउजर्स, ठीक है ये भी वही है। जीन्स सबको पता है क्या होता है, इन दोनों में फर्क क्या है? पैंट्स कैसे होते हैं, थोड़े लूज होते हैं। ट्राउजर्स कैसे होते हैं, फॉर्मल पैंट जैसे आजकल हम बोलते हैं ना कि स्ट्रेट फिट। ठीक है। फिर क्या आ जाते हैं आपके जीन्स। बाकी लोअर को जो बोलते हैं पायजामास, शॉर्ट्स अगर नी से ऊपर है। ठीक है। बैलोज, और क्या है, बायनोकुलर्स दूरबीन। ठीक है। बैलोज क्या होता है? बैलोज इज लाइक फूकनी नहीं होती है, जिससे आपको पता होगा गांव में, ठीक है, अंगीठी वगैरह जलाते हैं तो उसमें फूक मारने के लिए, उसको कहते हैं। स्पेक्टेकल्स नजर का चश्मा। आई ग्लासेस आंखों पे सिर्फ पहनने वाला चश्मा, उसमें कोई वो नहीं है नंबर। बिलोंगिंग्स सामान, वैल्यूएबल जरूरी सामान। रिगार्ड्स आदर सम्मान। आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में, यानी कि बाहरी क्षेत्र। ठीक है, बाहरी क्षेत्र, ऐसे मान लीजिए दिल्ली से लगते हुए बाहरी क्षेत्र, जैसे कि एनसीआर बोल देते हैं। नहीं, और क्या है भाई, थैंक्स। इस पे बहुत सारे बच्चों का, ठीक है, दिमाग चल रहा होगा कि मैम हम तो थैंक यू बोलते हैं, फिर थैंक्स कैसे आ गया। देखो फर्क है दोनों में। ठीक है, एक वर्ड है थैंक्स और एक वर्ड है थैंक यू में थैंक। ठीक है, तो कभी हम थैंक यू भी बोल देते हैं, कभी कभी हम थैंक्स भी बोल देते हैं। हाँ जय सिंह बिल्कुल। अच्छा सुनो, आज क्या डेट है पता है ना आपको? आज है 10 Feb, है ना? और महीने की हर 10 तारीख को आप सभी को पता है कि RWA की बुक सेल चलती है ना? क्या चलती है? बुक सेल। मैक्सिमम बुक्स आपको 99, है ना, रुपीज में मिल जाती है, 100 रुपीज में मिल जाती है। कुछ बुक्स उससे भी कम में भी मिल जाती है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि कोई बुक आपको खरीदनी है, ठीक है, जैसे आप जीएस की बुक्स में देख सकते हो, अपने लिए रीजनिंग के ले सकते हो। ठीक है, इंग्लिश की बुक अभी आने वाली है, संजीव सर अभी पे काम चल रहा है बुक पे, वो भी बहुत जल्दी आ जाएगी। ठीक है, तो इंग्लिश की तो मैं नहीं कहूँगी अभी कोई खरीदे, इंग्लिश की मत खरीदेगा। ठीक है, आप कौन सी बुक खरीद सकते हो अभी? जीएस की और रीजनिंग की बुक खरीद सकते हो, अगर आप डिस्काउंटेड रेट में बुक्स को खरीदना चाहते हो तो। ठीक है, हाँ थोड़ा सा देख लेना, अपडेटेड वर्जन देखिएगा, ठीक है, बुक सेल के अंदर।
तो बुक कहाँ से खरीद सकते हो? एप्लीकेशन पे भी खरीद सकते हो, एप्लीकेशन पे जाकर ही आप देखिएगा। इसके अलावा जो है फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे भी बुक्स होती हैं। तो थोड़ा देख लेना सेलर कौन है, RWA होना चाहिए, तो बहुत लोग उसको महँगी भी बेच रहे होंगे, महँगी नहीं होंगी वो बुक्स, ठीक है? और ये जो सेल होती है वो कितने बजे तक रहती है? 2 बजे तक, है ना? 2 बजे तक, 10 से 2 बजे तक, ऐसे है ना? अभी इंग्लिश की बुक नहीं आई है भाई, संजीव सर लिख रहे हैं बुक। हाँ। मेरी इंग्लिश की बुक अभी अभी हमने ऐसा सोचा नहीं है, ठीक है? अच्छा, मैं बता देती हूँ आपको कि मेरा तो बहुत बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है बुक का। ऐसा कभी वक्त होगा कि बुक लिखेंगे और वो प्रिंट होगी, तो मेरे जितने भी बच्चे होंगे उनको उसकी PDF मैं फ्री में दूंगी। मैं कभी अपनी बुक बेचूंगी नहीं, ठीक है? अगर मैं वो बुक पब्लिश करूंगी कभी भी, तो उसका PDF जितने भी मेरे स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, आपको कभी अपनी मैम की बुक खरीदनी नहीं पड़ेगी, ठीक है? हाँ, ऐसा मतलब मैंने हमेशा से सोचा है कि जिस बच्चे ने कभी भी कोई कोर्स में या कहीं पर भी ज्वाइन किया है मुझे, तो उसको वो बुक खरीदनी ना पड़े। अगर आपको ऐसे सहूलियत के लिए चाहिए कि प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए, फिर खरीदनी पड़ेगी, तब बुक फ्री में नहीं मिल सकती। लेकिन हाँ, उसकी PDF जो वर्जन होता है, ई बुक जो होती है, वो मैं आपको फ्री में दूंगी, फिर जब भी आएगी, कभी भी आएगी। आओ फिर इसको समझते हैं। तो आपको पता ही है कि, है ना, आज 10th है, टेडी डे है फिर कुछ कुछ डेज आएंगे, है ना? फिर 14th को आएगा हमारा वैलेंटाइंस डे पता है ना सबको, 14th को आता है वैलेंटाइंस डे। उस दिन बहुत सारे लोग हमें क्या विश करते हैं कुछ नहीं भी, कुछ लोग नहीं भी करते, वो बात अलग है, ठीक है? क्या कहते हैं, ठीक है? आई लव यू बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं जी, ऐसे बोलते हैं, आई लव यू बोल देते हैं वो तो, आई लव यू, है ना? फिर हम उनको वापस से लव यू टू, लव यू 3, लव यू 4 कुछ बोले ना बोले, वो बात की बात है। तो आई लव यू को अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच देखें, आई कौन है भाई? सब्जेक्ट है, मैं, है ना? सब्जेक्ट है। यू तुम कौन हो भाई? तो तुम ऑब्जेक्ट हो, है ना? और ये जो लव है वो क्या है? ये वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है, राइट? ठीक है, हाँ। चलो, अब ऐसे ही ये जो थैंक यू है ना, इसको भी एक्चुअली इसके अंदर आई जो है वो मिसिंग है, ये बोलते नहीं हम लोग, समझे? हाँ, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं समझो, पहले आप कॉन्सेप्ट समझो। मैं आपको प्यार नहीं सिखा रही हूँ भाई, मैं आपको कॉन्सेप्ट ही सिखाऊंगी, टेंशन मत लो। मैम को इन बातों से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। जहां पर आप थैंक यू बोलते हो, इस थैंक यू के अंदर ये जो आई है वो हिडन रहता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ, ऐसे तो बोलते हैं। तो ये आई इसमें एक्चुअली हिडन है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। जो हिडन सब्जेक्ट है वो हिडन रहता है, क्योंकि हम सामने वाले को सीधा से बोल देते हैं, ठीक है? आई लव यू में लव जैसे वर्ब है, ऐसे यहां पर ये जो थैंक है ना, ये भी क्या है? वर्ब है। और यू क्या है? यहां पर ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब हम किसी को पत्र लिखते हैं, है ना, तो उसमें लिखते हैं थैंक्स एंड रिगार्ड्स। थैंक्स एंड रिगार्ड्स, इसका मतलब है बहुत सारा धन्यवाद और बहुत सारा आदर सम्मान। तो ये जो थैंक्स है, ये क्या है बेटा? ये नाउन है, ठीक है? जैसे बोलते हैं ना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है? तो ये क्या है? नाउन है। कैसा नाउन है? तो हमेशा ध्यान रखना है प्लूरल। जैसे बोलते हैं ऑल माई थैंक्स, है ना, गो टू यू, सारा थैंक्स मेरा, सारा धन्यवाद, श्रेय जो है आपकी तरफ जाता है। भाई कोई भी बुक तनिष अगर आपके पास है, कहीं से भी रिवाइज कर लीजिएगा, हर जगह पे हमारे कॉन्सेप्ट फिट हो जाते हैं, ठीक है? याद रखोगे अब कि अगर थैंक्स लिखा है तो वो क्या है? नाउन है। ये क्या है? नाउन है। और सिर्फ थैंक लिखा है तो वो क्या है? आपका वर्ब है, ठीक है? जैसे मैं इसका पास्ट भी बना सकती हूँ ना, है ना? आई, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि शी थैंक्ड मी, उसने मुझे थैंक यू किया, शी थैंक्ड मी, है ना? तो ये क्या है? आपका वर्ब है। थैंक गॉड, है ना? थैंक गॉड वो सही सलामत आ गया। तो आई थैंक गॉड, आई हिडन है इसमें, यहां पर मैं धन्यवाद करता हूं गॉड का। ये क्या है बेटा? वर्ब है, ये एक्शन है, ठीक है? इसमें लव क्या है? वर्ब है, समझे? हाँ, लव नाउन भी होता है। लव इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, ठीक है? और सच में जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे जीवन में प्यार का होना।
वो प्यार, वो वाला प्यार हो ना हो, लेकिन हाँ हमारे अपने लोग हो जो हमसे बेहद प्यार करते हो, अनकंडीशनल करते हो। हमारी फैमिली होती है वो हमसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं, है ना, चाहे हम काले हैं, गोरे हैं, मोटे हो जाए, पतले हो जाए, उनका प्यार वैसा ही रहेगा। तो वो होता है प्यार। ये आज के जमाने का प्यार प्यार नहीं होता कि जब आप मोटे हो जाओ तो आपको मोटी बोलने लग जाए, प्यार है ये? किस बात का प्यार है ना, बोले पतली हो जाए तो ही प्यार बढ़ेगा, क्या सेंस बनता है? नहीं। चलो, ऐसे ही बच्चे कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, भी कैसा वर्ड है? प्लूरल, ज्यादा दी जाती है हमेशा, बहुत बहुत बधाई दी जाती है, बधाइयां बोला जाता है, ऐसे ही कॉन्ग्रेचुलेशंस ध्यान रखिएगा। कस्टम्स क्या होता है बेटा? कस्टम्स इज लाइक इम्पोर्ट्स, ठीक है, इम्पोर्ट्स पे लगने वाला टैक्स, ठीक है। तो आप हो सकता है कि आपकी भी ड्यूटी कस्टम डिपार्टमेंट में लग जाए, ठीक है। एसएससी स्टेनोग्राफर की अभी कोई बुक नहीं है, बट हाँ अगर आप लोगों की अच्छी डिमांड आई, आप लोग के अच्छे एडमिशन हुए, मेरे पास बच्चे उतने सारे हो गए कि अभी इनको बुक देने भी जरूरत है। हाँ, जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट, जो एक्शन जिसके ऊपर होता है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स दोनों बन सकते हैं। एशेस का मतलब क्या होता है बेटा? राख, ठीक है। इंसान के जलने के बाद में जितना घमंड होता है हमें, हम इतने सुंदर हैं, अरे उसके इतने लंबे बाल हैं, अरे ये, है ना, कितनी इंटेलिजेंट है, कोई कैसा भी हो, तो बहुत गंदा दिखाई देता है। एक दिन सबको यहीं पहुंचना है ना, सबको राख बनना, और सबकी राख सफेद होती है, ना किसी की काली, ना किसी की भूरी, ना किसी की कैसी सांवली, सबकी राख सफेद होती है। एक दिन सबको सफेद ही हो जाना है एकदम, ज्यादा गोरे होने के चक्कर में, ठीक है, इतने सफेद मत हो जाना। लेकिन अगला वर्ड है प्रोसीड्स। इस प्रोसीड्स का मतलब आगे बढ़ना नहीं होता, इसका मतलब होता है रिवेन्यू, पैसा कितना आया। जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ बेचा और उससे बहुत सारा पैसा आया, तो वो पैसा कितना आया इसको हम कहते हैं, ठीक है, सेल, ठीक है, सेल अमाउंट, पैसा जो मिला है हमें, इसको क्या कहते हैं? प्रोसीड्स। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। मैम शूज हो सकता है क्या इसमें? भाई सिंगल शू का भी इस्तेमाल होता है, इसलिए हम इसमें शूज नहीं रख सकते, ठीक है। हाँ अश्वनी जी, ठीक है। अच्छा सुनिए ध्यान से, एक बच्चे का एक क्वेश्चन है कि मैम शू को इसमें रख सकते हैं क्या? शू और सॉक्स दोनों को रख रही हूं मैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। शू और शूज दोनों होते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सॉक्स का सॉक नहीं होता, ये हमेशा कैसा रहेगा? प्लूरल रहेगा। क्यों? क्योंकि शू का सिंगुलर यूज होता है, सॉक का सिंगुलर यूज नहीं होता। ये हमेशा पेयर में ही मिलती है और पेयर में ही डिस्प्ले में लगी होती है, ठीक है। लेकिन सिंगल शू को दुकानदार अपनी डिस्प्ले में सिर्फ एक ही लगाता है ना, जब जूता खरीदने जाते दोनों जूते नहीं लगे होते, ठीक है। तो क्या कहा कि शू और शूज दोनों हो सकते हैं, लेकिन सॉक्स सॉक्स ही रहेगा, सॉक्स प्लूरल है। सॉक्स हमेशा पेयर में ही रखी होगी, ऐसा नहीं होगा कि ये सॉक्स पसंद आई दूसरी निकाल के लेकर आता हूँ, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट। हाँ, हेयर की बात कर रहे एक बच्चा, हेयर बेटा बालों के ग्रुप को, झुंड को, सारा जो है ना हमारा, इसको बाल ही कहा जाता है, बालों कभी नहीं होता है। ये हिंदी में बालों होता है, इंग्लिश में हेयर ही होता है। हेयर अनकाउंटेबल नाउन है, तो हेयर हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। जैसे मैं कहूं माई हेयर इज शॉर्ट, मेरे बाल छोटे हैं, माई हेयर इज शॉर्ट, मेरे बाल छोटे हैं, हेयर्स कभी नहीं होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, और कोई डाउट किसी को जल्दी पूछ लो, क्योंकि बस इतना ही पढ़ेंगे, बहुत झुंड में नहीं पढ़ा सकती मैं आपको, कि मैं बहुत सारे एक साथ पढ़ा करके दे दूं, बहुत दिक्कत होगी। कल की क्लास में इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, पहले क्वेश्चंस कराऊंगी फिर आगे बढ़ूंगी। ये सारे के सारे वर्ड्स कैसे हैं? प्लूरल हैं, ठीक है। कैसे हैं सारे के सारे वर्ड्स? प्लूरल। दोबारा देख लो क्या कहा, ये ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल रहते हैं और हमेशा ही एस के साथ लिखे जाएंगे। 9 में से एस हटाना है, 9 को सिंगुलर बनाना है, 9 के साथ आर्टिकल लगाना है, ए और एन वाला, ठीक है। चलो, वाटर मैम, वाटर, अच्छा वाटर देखो, पानी जो है मैंने अभी लिखा था नेचुरल रिसोर्सेस, तो ध्यान से देख लो, एयर हो गया, रॉक हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, ये वेपर हो गया, ठीक है, यानी कि वाष्प हो गई, ये सारे के सारे आपके मटेरियल नाउन्स होते हैं। ये कैसे होते हैं? मटेरियल नाउन्स होते हैं। आप बोलोगे मैम हवा तो देख छू नहीं सकते, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों नहीं है? भाई मटेरियल नाउन इसलिए क्योंकि इसका सच में इस्तेमाल किया जाता है। टायर में क्या है? हवा। बलून में क्या है? हवा, है ना।
लेज का पैकेट खरीदते उसके अंदर क्या है, हवा, आपके अंदर क्या है, हवा, समझ गए, ठीक है। ऐसे ही पानी, पानी का भी हर जगह इस्तेमाल होता है, ठीक है। मान लीजिए कि आप गोलगप्पे खाने का मैंने एग्जांपल दिया था, है ना, पानी से बनती है। बर्फ किससे बनती है, पानी से बनती है, ठीक है। हमारी बॉडी में भी ऑलमोस्ट 75% क्या है, पानी है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, आपकी मटीरियल नाउन है। हाँ जी, अखंड क्या है, प्रताप जी, बिल्कुल सही सही बात कही। चलो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। आओ जरा इसको देखते हैं, ये जो अभी पढ़ा इसको देखो, क्या लिखा है, अ पैंट, अ पैंट्स, अ पेयर ऑफ पैंट्स, अ पेयर ऑफ पैंट, अ पेयर पैंट। इनमें से कौन से सही और कौन से गलत है। कभी भी पैंट वर्ड नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, पैंट्स होगा, हमेशा, है ना। अभी हमने पढ़ा, हम इसमें से एस नहीं हटा सकते, तो पैंट तो कभी भी होगा ही नहीं। तीसरी बात हमने क्या पढ़ी थी कि अ पैंट्स नहीं हो सकता है ना, आर्टिकल नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर पेयर लगाना है तो अ पेयर ऑफ पैंट्स अगर लिखेंगे तो सही है, ठीक है। चलो अब इसमें देखते हैं क्या जो हमें समझाया गया वो हम समझ पाए कि नहीं। मैम ईयर्स सिंगुलर है प्लूरल है, ईयर सिंगुलर, ईयर्स प्लूरल, ठीक है। ये तो वही हो गया, पेन पेन्स, बॉय बॉयज, ये सही है क्या, नहीं। आर्टिकल लग सकता है डायरेक्टली पैंट्स के साथ, नहीं। अ पेयर ऑफ के साथ आप क्या लगा सकते हो, पैंट्स लगा सकते हो, पैंट तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये अपने आप से गलत हो गए। तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक सही है और वो है ऑप्शन नंबर 3, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। हाँ, जितने भी मटेरियल नाउन्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, वो अनकाउंटेबल होते हैं, वाटर्स नहीं हो सकता, अगर होगा तो मीनिंग कुछ और होगा, ठीक है जी, ठीक है, भूलोगे तो नहीं। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक है, तो मैं बस इतना ही पढ़ा रही हूँ, मतलब कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप पढ़ करके जरूर आइएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि भाई कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, इसको जो क्या है, वैसे तो आपको सिंगुलर दिखेंगे, लेकिन अगर इसमें से बीच में मतभेद हो जाए तो ये प्लूरल हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि जजेस की टीम एक है ना, कुछ लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ लोग माइनस कर रहे हैं, मतलब कि मना कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जूरी जो हो जाएगा वो प्लूरल कंसेप्ट मानेंगे, और जूरी के साथ फिर इसकी जगह आर आएगा, ठीक है। तो मैं एक ये वाला पेज और एक ये वाला पेज छोड़ करके जा रही हूँ, ये आप पढ़िएगा अपने आप से, कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक है। फिर मैं इसमें से कल की क्लास में आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ में फिर क्वेश्चंस कराऊंगी। मैम पुलिस प्लूरल होता है क्या, हाँ, अगर पुलिस के साथ में स्टेट लिखा है तो सिंगुलर होता है, सिर्फ पुलिस लिखा है तो प्लूरल होता है। कभी एक भी बार देखा है पुलिस अकेले आ जाती है क्या, नहीं, अकेला कभी नहीं आएगा, एक दो को लेकर आएगा। तो पुलिस प्लूरल वर्ड है, पुलिस मैन सिंगुलर वर्ड है। अगर दिल्ली पुलिस लिखा है तो सिंगुलर है, अगर हमने स्टेट लिख दिया साथ में तो सिंगुलर है। कराऊंगी मैं, आप टेंशन मत लो। अगर आपको लग रहा है कि मैम ये नहीं कराएगी, मैं दिखा देती हूँ आपको, ठीक है, मैं दिखा रही हूँ आपको, देखो सारे कॉन्सेप्ट, एक ऐसी चीज आपके दिमाग में मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी कि इसको छोड़ दो भाई, ये नहीं होगा, ठीक है, ये ऐसे मत करना, वैसे मत करना, हर एक चीज। पुलिस वाला कॉन्सेप्ट क्या, क्वेश्चंस भी होंगे इसके अंदर, अभी ढूंढ भी सकते हैं हम। ठीक है, एक पुलिस वर्ड होता है, ऐसे एक पॉलिटिक्स वर्ड होता है, ठीक है, पॉलिटिक्स वाला तो ये रहा, ठीक है। बाकी कोई बात नहीं, कल की क्लास में करेंगे। देखो ये रहा पुलिस वाला, ये रहा, कराऊंगी मैं, सब कराऊंगी आपको, बस जितना करा रही हूँ उतना याद रखना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट 1 और कॉन्सेप्ट 2, पुलिसमैन सिंगुलर, पुलिस प्लूरल, हाँ, ठीक है। आपके डाउट्स वगैरह साथ में लेकर इसलिए चल रही हूँ ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। अभी आप कम ही लोग, बहुत ज्यादा नहीं हो, कुछ बताऊंगे नहीं एग्जैक्ट नंबर, ठीक है, तब आप लोग सोचो मैम इतने सारे लोग हैं, लेकिन हाँ जितने भी हैं वो सारे मेरे हैं, ठीक है। तो मुझे सबसे, हाँ, ग्रेड सी और ग्रेड डी में कौन सी बढ़िया है। देखो ग्रेड सी जो है वो बड़ी पोस्ट है, इसमें कट ऑफ ज्यादा जाती है, बढ़िया यही है, इसमें सैलरी ज्यादा होती है, मिनिस्टर्स के साथ रहते हैं एकदम, ठीक है। आप एकदम आईपीएस वाली फीलिंग आपको आएगी, क्योंकि आप रहोगे उनके साथ ही, आपको लगेगा कि मैं ही मिनिस्टर हूँ, ठीक है। और ग्रेड डी जो होता है वो उसके कंपैरिजन में थोड़ा छोटा होता है, वो भी डिपार्टमेंटल हेड्स के साथ में ही रहता है, लेकिन कंपैरेटिवली सैलरी कम होती है, ठीक है। आजकल प्रोफाइल दोनों सेम है।
चलिए मिलते हैं आपसे अब कल की क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। अगर कोई भी डाउट है तो आप सभी को पता है कि आप सभी का एक डाउट ग्रुप है, उसमें कनेक्ट हो जाइए और अपने डाउट्स मैम को टैग कर देना @किरण मैम, ठीक है। किरण जो भी आगे लिखा है सिंह 8595 टैग कर दिया करो। कल देखा मैंने किसी के कोई डाउट्स नहीं थे। बेटा जहां पे दिक्कत आ रही है जस्ट टेक अप फोटो लो और ग्रुप में भेज दो, ठीक है जी। प्रिंसी बहुत इंतजार रहेगा सिलेक्शन के बाद सभी का। चलिए नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। कल हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।